हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए आज आपके लिए एकदम एक्साइटेड एकदम जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। यानी जितने भी नियोजित शिक्षक या जो कोई भी हैं, यानी इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं देख रहे हैं तो एकदम अंत तक देखिएगा। आपको जो है हम यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, और यहाँ तक केवल भारत का नहीं पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर कैसे चलता है। और आपको इस वीडियो से बहुत सारा जानकारी आपको बढ़ सकता है, और आपके अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी आप सोच सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई उसको सभी करवाना है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए लगातार आज भारत में यह सवाल उठते रहता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था या बिहार की खास करके कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम बहुत खराब है, यानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो एक बात बताइए, खराब या बढ़िया ये तय कैसे होता है। तो यानी हम जो है आज पूरे विश्व का शिक्षा व्यवस्था और भारत की शिक्षा व्यवस्था से आपको तुलना करके बताने जा रहे हैं, यानी तुलना करने जा रहे हैं। तो देखिए विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, तो हम शुरू करते हैं। यानी एक विश्व का एक छोटा सा देश है जापान। तो हम जो है बारी बारी से सीरीज लेके आए हैं और हर देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको हम बताएंगे। फिर अमेरिका आएंगे, फिर इंग्लैंड आएंगे, सब देश के बारे में कि सब देश में शिक्षा व्यवस्था कैसा चलता है और भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसा है, और अगर भारत में कुछ कमी है उसको दूर सरकार या हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम तुलना करने जा रहे हैं भारत का शिक्षा व्यवस्था का जापान की शिक्षा व्यवस्था से। देखिए ये पूरे विश्व का वर्ल्ड का मैप है, पूरे विश्व यही है, ये पूरे वर्ल्ड है, दुनिया है। इसमें यहां पर अगर देख रहे हैं तो यहां पर ये है जापान, ये जापान यहां पर है, तनी वो छोटा गोसा है जापान देश। तो जापान, और ये हमारा पूरा अपना भारत है, प्यारा भारत है, लवली इंडिया है। देखिए तो हम जो आज तो आपको तुलना करने जा रहे हैं तो भारत का शिक्षा व्यवस्था का यानी जो है जापान की शिक्षा व्यवस्था से। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा जापान छोटा सा देश है। देखिए जापान जो है एशिया महादेश में ही पड़ता है, ये पूरा एशिया महादेश है और हम लोग भी यहीं पर आते हैं एशिया महादेश में। अगर यहाँ देखें तो भारत यहाँ पर है और जापान यहाँ पर है। तो लेकिन जापान जो है शिक्षा में बहुत आगे है, लेकिन हम लोग जो है भारत जो है शिक्षा में बहुत पीछा हुआ है। यानी कारण क्या है ये सब डिटेल आपको बताते हैं। देखिए एशिया में जापान भी पड़ता है और एशिया में भारत भी पड़ता है, लेकिन भारत जो है दक्षिणी एशिया में आता है, जबकि ये जापान जो है पूर्वी एशिया में आता है। और भारत का जो है भारत को अगर देखें तो यानी भारत एक विकासशील देश है, ये अभी विकास कर ही रहा है, लेकिन जापान एक विकसित देश है, यहाँ हर चीज है, पहले से बनकर है। तो अब एक बात बताते हैं, यानी हम जो है टीचिंग व्यवस्था का खास करके, क्योंकि हम टीचिंग व्यवस्था पर बात करने हैं तो टीचिंग व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि जापान में शिक्षा कैसे चलता है और भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसा है। जो आप देख रहे हैं ये प्यारा भारत, हाँ वास्तव में अगर वर्ल्ड में देखिएगा तो यहाँ पर ये भारत है। तो चलिए जानते हैं यानी जापान में शिक्षा व्यवस्था कैसा है और भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसा है। देखिए अगर हम जापान की शिक्षा व्यवस्था के स्ट्रक्चर की बात करें तो जापान में जो पढ़ाई होता है ना, यानी 6+6+3+3+4 होता है। इसका मतलब समझिए, यानी वहां पर बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो यानी जो है जैसे 10 यानी बिहार में क्या होता है, पहला से लेकर के 10वां तक जाइएगा तब बोर्ड होगा, और उसके बाद 2 साल का 12th होता है, और उसके बाद होता है 3 साल का कौन सा होता है ग्रेजुएशन, यानी 15 साल कंप्लीट हो गया। यानी ये भारत की और बिहार की व्यवस्था है 10+2+3। लेकिन अगर जापान की बात करें ना तो जापान में चलता है 6 क्लास, फिर से 3 क्लास प्लस 3 क्लास फिर 4 क्लास, यानी सिस्टम इस तरह से है। देखिए जापान का एजुकेशन सिस्टम यानी उसमें जो है कोई एग्जाम नहीं होता है, 10 साल तक कोई परीक्षा नहीं होता है वहां पर, 10 साल तक कोई परीक्षा नहीं होता है। लेकिन भारत की ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां पर हर 3 साल पर परीक्षा होता है, और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर हर जो है 15 दिन पर वीकली टेस्ट लेते हैं, या कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर मंथली टेस्ट लेते हैं, और बच्चे को फीडबैक यानी नंबर कम आता है तो उसको गार्जियन से कंप्लेन करते हैं। तो देखिए यहीं पर दिक्कत आ जाता है, क्योंकि यहां पर जापान पर कोई एग्जाम नहीं होता है, परीक्षा होता ही नहीं है 10 साल तक, यानी 10 वर्षों तक कोई एग्जाम नहीं होता है। इसलिए वहां के स्टूडेंट में परीक्षा से और पढ़ाई से कोई डर नहीं लगता है, और वहां बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं। लेकिन भारत में हर बार एग्जाम होता है और यहां नंबर दिया जाता है, इसलिए बच्चे एग्जाम से डरते हैं और भारत का एजुकेशन सिस्टम और खराब हो रहा है। हालांकि अब हम लोग न्यू एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किए हैं 5+3+3+4। हालांकि हम आपको लास्ट में बताएंगे कि है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन सिस्टम यानी भारत एक नया शिक्षा नीति लाया है, शिक्षा से
संबंधित एक नया नियम लाया है और उसके तहत अब 10वां बोर्ड नहीं होगा, अब होगा 5वां तक क्लास होगा, फिर 5वां क्लास के बाद 3 क्लास और पढ़ाई होगा, फिर 3 क्लास, फिर 4 क्लास, यानी ग्रेजुएशन अब होगा 4 क्लास का, यानी 4 साल का होगा, बीए होगा, बीएससी होगा, बीकॉम होगा, यानी इस तरह से अब पढ़ाई व्यवस्था होगा। तो आपको हम बताएं कि जापान में जो शिक्षा व्यवस्था है वहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होता है 10 साल तक, लेकिन भारत में हर महीने हर 15 दिन पर यहां पर एग्जाम होता है और एग्जाम के कारण बच्चे जो है स्कूल से डरते हैं। तो अब आगे जानते हैं कि आगे और क्या क्या चेंजिंग है। देखिए, जापान में जब एग्जाम होता ही नहीं है तो कोई पास या फेल का सिस्टम नहीं है, तो कोई पास या फेल का सिस्टम ही नहीं, तो बच्चे डरते भी नहीं है, डेली स्कूल जाते हैं, मनोरंजन के तौर पर ही स्कूल जाते हैं और वहां स्कूल पूरा भरा भरा रहता है। लेकिन भारत में बच्चे जब स्कूल में फेल और पास होते हैं तो फेल होने के डर से या एग्जाम न देने के डर से वो स्कूल ही नहीं जाते हैं और इस कारण से यानी भारत में बच्चे स्कूल ज्यादा छोड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम पास नहीं हो रहे तो पढ़ने से क्या फायदा है। लेकिन अगर जापान की बात करें तो जापान में बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते हैं, वहां बच्चे जितना यानी लगभग 95 से 97% यानी नामांकन अंतिम तक लास्ट तक रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जहां पर हर जो है कुछ सालों के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि यहां नंबर दिया जाता है और वहां पर आपको बता दें वहां नंबरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, भारत में जो पढ़ाई होता है ना, हर चीज हम लोग रटा रहे हैं, रोट लर्निंग है, हर चीज कहते हैं बच्चे को कि रट जाओ, ये वाला रट जाओ, ये एग्जाम में आएगा। अरे भाई, पढ़ाई का मतलब ही कतई नहीं है कि परीक्षा पास कर जाए। एक बात बताइए, भारत में जितने लोग हैं अब हर घर में बीए बीएससी बीकॉम हैं, सब जो है रट रट के पास कर गए। क्या वो कुछ उनके हाथ में हुनर आया? इस बात को आप कभी समझे हैं कि यानी सब तो बीए बीएससी सब कर लिए, लेकिन क्या वो कोई काम के हैं, कोई काम के बचे? इसका मतलब यह है कि उनके हाथ में कोई हुनर नहीं सिखाया गया, उनको कौशल नहीं सिखाया गया। तब जाकर के अब भारत सरकार क्या लेके आई थी? कौशल विकास योजना की आप अपने हाथ में कौशल लाइए, कंप्यूटर सीखिए। अरे चोट्टा, जब शुरू से सिखा देता तो आज कौशल बुढ़ापा में लाने की क्या जरूरत था? लेकिन वहां पर जापान में जाइएगा ना, तो जापान में जो एजुकेशन सिस्टम है, शुरुआती जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर एग्जाम तो है नहीं, यानी जो है कोई परीक्षा देना नहीं है, पास फेल का कोई मैटर नहीं है। तो वहां बच्चे जो है ना काम से, एक्टिविटी से सीखते हैं। एक्टिविटी क्या होता है कि बच्चों को ग्रुप में कोई काम दे दिया जाता है और उसको सोल्व करने के लिए कहा जाता है, प्रॉब्लम को कि आप सोल्व कीजिए, यानी कोई भी ये काम किसी भी तरीके का होता है। वहां पर इस तरह की पढ़ाई होता है, इसलिए बच्चे वहां से डरते नहीं है। यानी जापान में लर्निंग सिस्टम नहीं है, जापान में रटाया नहीं जाता है कोई बात, लेकिन भारत में हर चीज को रटाया जाता है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, इस टाइप से रट रहा है। भारत में विद्यार्थी इतिहास भूगोल रटते रटते मर जा रहा है। भैया बताइए, अगर नौकरी वाला परीक्षा न भरेगा तो कौन काम कहां आएगा? उसका उपयोग कहीं कोई उपयोग नहीं आना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो है जापान की शिक्षा व्यवस्था भारत की शिक्षा व्यवस्था से बेटर है। नेक्स्ट देखिए, यानी जो है अब आया बात, यानी जापान में शिक्षा पर कितना खर्च होता है। जापान में देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां एजुकेशन फ्री है और सब में किताब, सभी स्कूलों में किताब अलग यानी जो है सेम चलता है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में सरकारी में अलग किताब चलेगा, प्राइवेट में अलग किताब चलेगा, प्राइवेट का फीस अलग होगा, सरकारी जो है अलग तरीके से चलेगा। लेकिन जापान सरकार शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करती है। वहां के यानी जो है मास्टर जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, उसका सैलरी भाई बहुत ज्यादा होता है, वहां कई लाखों में होता है। और भारत का शिक्षक देख ही रहे कि क्या व्यवस्था चल रहा है बिहार में, यानी चाहे और भी किसी स्टेट में, यानी भारत के शिक्षकों को रुलाया जाता है भारत में। तो कहां से भारत का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? लेकिन जापान में शिक्षा पर बहुत ज्यादा सरकार खर्च करती है और मैक्सिमम देश यानी शिक्षा को जो है फ्री रखे हैं, लेकिन भारत एक शिक्षा का एक व्यापार बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भारत का एक पिछड़ने का ये भी कारण हो सकता है। चलिए देखिए, भारत में जो यानी जो पढ़ाई होता है वो इतिहास भूगोल को रटने में समय चला जा रहा है, जो उसका कि आगे जाकर के जीवन में कोई उपयोग नहीं है, मैक्सिमम कुछ उपयोग नहीं है। आप भले पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता चल रहा होगा, लेकिन अगर हम जापान की बात करें शिक्षा व्यवस्था का, वहां पर टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है। जानते हैं फर्क समझिए, यानी जापान के लोग जेसीबी बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं कि जेसीबी मशीन बनता कैसे है, और हम लोग लेबर वाला दिमाग लगाते हैं, इंडिया वाला, हम लोग सीखते हैं कि जेसीबी चलाया कैसे जाता है। सोचिए कितना का फर्क है। वो लोग जेसीबी बनता कैसे है फैक्ट्री में, वो फार्मूला तैयार कर रहा है, और हम लोग तैयार कर रहे हैं कि भाई यानी जेसीबी चलाएंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, हम लोग ये सीख रहे हैं। देखिए
इसीलिए जापान का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और दुनिया में अगर टॉप मोस्ट एजुकेशन की बात करें उसमें लगभग लगभग 1 या 2 नंबर पर आता है। लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम अगर बात करें तो ये सबसे निचले पायदान पर, सबसे नीचे से हम लोग टॉप करेंगे। तो इसीलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था खराब है। देखिए एक बात और है कि भारत का शिक्षा व्यवस्था सुधारा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर भारत का शिक्षा व्यवस्था अगर देखिएगा ना तो भारत का शिक्षा व्यवस्था यानी अमीर लोगों की तरफ केंद्रित है। क्योंकि देखिए अगर आप बात करें कि आपका अगर बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन डॉक्टर में नाम लिखाने का फीस है 50 लाख, 1 करोड़, एक बात बताइए क्या गरीब इतना अफोर्ड कर पाएगा? अगर एक बात करें कि अगर आपका बच्चा चाहता है, भले पढ़े में कितना तेज है, बहुत तेज है, एकदम तुषमार खान है, लेकिन अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए कम से कम आपको डोनेशन देना पड़ेगा 20 लाख, 50 लाख खर्च है, कि आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इंजीनियर और डॉक्टर कौन बनेंगे? वही लोग बनेंगे जिनके पास ढेर पैसा है। तो एक बात बताइए, भले कहने के लिए कहा गया है कि हम सब पर ध्यान दे रहे हैं, गरीब का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये पढ़ाई जो है यानी जो है अमीरों के लिए बनाया गया है। गरीब तो बेचारा इतिहास भूगोल पढ़ पढ़ के मरते जा रहा है, उसका टेक्नोलॉजी कंप्यूटर छुआ भी बहुत सारा नहीं होगा। तो देखिए हालांकि अब जो है जाकर के भारत में जो है यानी शिक्षा में अब बदलाव किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति आया है 2020 में। यानी ये जो नीति आया है ये कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर इनके अध्यक्षता में बनाई गई है और इन्होंने कहा है कि जो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हम लोग पढ़ रहे थे पहला से लेकर के 10वां तक, 10वां आपके जाके बोर्ड दीजिए, उसके बाद 2 साल के बाद इंटर कीजिए यानी 12th कीजिए, यानी 10 प्लस यानी 2 था, और फिर 3 साल का बीए कीजिए। इन्होंने कहा कि ये पढ़ाई बहुत बेकार पढ़ाई है, इस पढ़ाई को खत्म कीजिए और अब जो है पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर होगा 5+3+3+4 होगा। इसको हम फंडामेंटल कहते हैं 5 साल वाला को, और 3 साल वाला को यानी FPMS होता है, फंडामेंटल प्राइमरी, इस टाइप से इसका नाम है। तो देखिए 5 साल का फंडामेंटल है, तो 5+3+3+4 यानी ग्रेजुएशन अब होगा 4 साल का। इस तरह के शिक्षा व्यवस्था अब जाकर के बदलाव हो रहा है। तो भाई एक बात बताइए, भारत की शिक्षा व्यवस्था खराब करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है? क्योंकि ये लोग ऐसा नीति, क्योंकि खुद तो विदेश घूमने जाते हैं, सब चीज देख के आते हैं, लेकिन भारत का शिक्षा व्यवस्था ये लोग बदलाव ही हाल ही नहीं करते हैं। शिक्षा व्यवस्था बदलिएगा यानी भारत में एक किताब होना चाहिए था और एक कंपटीशन होना चाहिए था और एक ही तरह के जो है पूरे भारत में यानी एक स्कूल फी होना चाहिए था। अगर सबसे बेस्ट तो ये रहता कि आप शिक्षा को फ्री करते और शिक्षकों का सैलरी बहुत अच्छा रखते, तब ना शिक्षक और एफर्ट से जाके पढ़ाते। यानी सबसे जरूरी है कि शिक्षकों का यानी दुर्दशा सुधारे। लेकिन भारत में दिक्कत यह है कि शिक्षा हम चाहते हैं कि बेस्ट हो, लेकिन शिक्षा चाहते हैं शिक्षकों को पेमेंट ना करना पड़े, हम ऐसा शिक्षा चाहते हैं। तो बताइए ये कहां संभव है कि शिक्षा बढ़िया भी हो जाए और शिक्षकों को पेमेंट भी ना करना पड़े? दिक्कत यहीं पर आ रहा है। तो हम सभी को सबसे पहले ये करना होगा कि जो भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है, हालांकि आप दिल्ली में जाकर के देखिए, दिल्ली का जो टीचर है भाई सरकारी का, उसका 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, लेकिन बिहार में आइए बेचारा सब 30,000 20,000 25,000 पर खटवा रहे हैं। आप इनको सैलरी ना देते हैं और आप कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का दुर्दशा खराब है। तो शिक्षा सुधारिए ना, सुधरेगा। उनको 2 लाख सैलरी दीजिए, 1 लाख सैलरी दीजिए, आप तो दे नहीं रहे हैं और ऊपर से आप राजकर्मियों वाला टाल रहे हैं और बाद में कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। तो चलिए, हालांकि हम आपको एक बात तो जानकारी दिए हैं कि जापान की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। यानी जापान में जो एग्जाम होते हैं यानी पढ़ाई जो है यानी वहां पर जो है एकदम एक्टिविटी बेस्ड है और यहां पर केवल रटंत विद्या चल रहा है और उससे कुछ होना जाना है नहीं। जापान का टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी जो है यानी बुलेट ट्रेन जो लाए हैं जापान से ही लेके आए हैं। वहां पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस किया जाता है। भारत में केवल जितना स्टूडेंट है सब या तो पेरेंट्स हैं, सब बेचारे जियो में भूलाल हैं, उनको पता नहीं है कि जियो का और भी उपयोग हो सकता है, कंप्यूटर से कुछ और भी सीखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को खराब करने के लिए ये हमारी सिस्टम भी जिम्मेवार है, शिक्षा व्यवस्था को खराब करने के लिए। तो चलिए, हालांकि इसी तरह के देखिए हम आपको जो
ये जो वीडियो लेके आए हैं, ये एक सीरीज लेके आए हैं। हम आज आप जापान को हम आपको शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताएं, कल आपको इंग्लैंड के बारे में, फिर अमेरिका के बारे में, इसी तरह से दुनिया के जितने टॉप मोस्ट देश है उसको हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको बताते हैं। आपको इससे ज्ञान भी बढ़ेगा, जानकारी भी कुछ बढ़ेगा, और इससे जो तर्क वितर्क करने की जो पावर है ये भी आप में आएगा, और आप अपने बच्चे को क्या आगे पढ़ाना चाहते हैं इस बात की भी हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी जो भी नौकरी निकल रहा है, आने वाला 10 साल में नौकरी खत्म हो जाएगा। नौकरी सरकारी वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा मेरे भाई, इसलिए आप सभी को जानकारी जरूरी है। तो चलिए देखिए, अब ये सीरीज आया है तो आगे और भी लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है इसी तरह के ऑथेंटिक जानकारी और सटीक जानकारी हम आपको देते रहें। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है मेरे भाई, आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो सबसे जरूरी एक ये भी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपका तो कुछ भी नहीं जाता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। और चलिए देखिए, हालांकि भारत का एक बात और बताते हैं कि हम तो चाहते हैं कि भारत में शिक्षकों का कम से कम पेमेंट लाख से ऊपर होना चाहिए, हम इसके समर्थन में है। और रियली में तब देखिए शिक्षा का क्या यानी जो है किस रफ्तार से बदलता है। और भारत का शिक्षा व्यवस्था केवल रटंत विद्या पर नहीं, यानी जो है ये होना चाहिए, यानी रटंत विद्या पर नहीं, ये टेक्नोलॉजी पर आधारित होना चाहिए, रिसर्च पर आधारित होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप इतिहास भूगोल रटवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्दशा तो इसलिए खराब हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एकदम। देखिए, सब्सक्राइब करना मेरे भाई जरूरी है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आपके लिए ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।